को ओपन करूंगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी जब भी ओपन करें तो ये सॉफ्टवेयर खुलेगा, इसमें आपका एक्सपायरी डेट आ जाएगा, कब ये एक्सपायरी होगा। उसके बाद में आपका आएगा यहाँ पे डिस्क्लेमर, ये जो प्रोडक्ट है हम लोग उसका प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इसके लिए दिया जाएगा। मार्केट में कोई भी 100% सक्सेस वाला टेक्निक नहीं है, ऐसे ओवरनाइट पैसा बढ़ जाएगा ऐसे कुछ नहीं है, हेजिंग में भी लॉस होता है, इस तरह से कुछ डिस्क्लेमर्स दिए गए। नेक्स्ट बटन जब आप दबाएंगे तो ये आपको ले लेगा सॉफ्टवेयर का मेन इंटरफेस में। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक है आपका ऑप्शन आर्बिट्रेज, ऑप्शन इंट्राडे पोजिशनल, वीकली ऑप्शंस, मैनुअल ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर, ये चारों फीचर्स मिलेंगे। एक एक करके फीचर्स देखते हैं, थोड़ा क्विकली देखेंगे क्योंकि बाकी का भी टॉपिक्स लेना है। तो आर्बिट्रेज में मैं पहला क्लिक करता हूं, जब ये आर्बिट्रेज में मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक स्क्रीन खुला, इसमें स्टॉक फ्यूचर दिया गया है, यहाँ पे मैंने स्टॉक या इंडेक्स फ्यूचर कुछ भी चूज कर सकता हूँ। सुबह में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिया था, वही एग्जाम्पल इसमें भी ले लेता हूँ, अगर आप कहे तो दूसरा एग्जाम्पल भी ले लूंगा। तो यहाँ पे SBI मैंने लिया था सुबह में, तो उसी को दिखा लेता हूँ। पहले लोड किया, एक बटन जस्ट आप दबा देने से ये पूरा का पूरा आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा कि किस स्ट्राइक में किस में सब आपका कितना मिस प्राइसिंग है, आर्बिट्रेज वैल्यू है। आर्बिट्रेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो प्राइस क्या होना चाहिए था अभी क्या है, इसके अंदर में डिफरेंस क्या है, उसी को आर्बिट्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसका 11 रुपया में ट्रेड होना चाहिए था, ये 15 में अभी हो रहा है, इसका मतलब है इसमें 3 रुपया 60 पैसा का ज्यादा वैल्यू है, आर्बिट्रेज वैल्यू है। बट कॉल ऑप्शंस में देखें, किसी में 30 पैसा, किसी में 10 पैसा, किसी में 20 पैसा, ऐसे डिफरेंसेस है। पुट ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये 9 रुपया 90 पैसा में ट्रेड होना चाहिए था, 13 रुपया में हो रहा है। इसमें 8 रुपया 63 पैसा का वैल्यू है, बट ये चल रहा है 12 रुपये। तो इसको काम पे कैसे लगाए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुबह में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था, कितने लोगों को कवर्ड कॉल एंड कवर्ड पुट स्ट्रैटेजी के बारे में पता है। तो अब में से बहुत लोगों ने वो स्ट्रैटेजी जाने होंगे। कवर्ड कॉल में क्या होता है, एक फ्यूचर को आप खरीदते हैं, फ्यूचर बाई होता है, इसके साथ में आप एक कॉल ऑप्शंस को सेल कर देते हैं, ये होता है कवर्ड कॉल। कवर्ड पुट ये होता है फ्यूचर को आप बेचते हैं, इसके साथ में एक पुट ऑप्शन, कोई भी स्ट्राइक का पुट ऑप्शंस को बेच देते हैं। कॉल एंड पुट दोनों में ही ये बेचा ही जाता है, कवर्ड कॉल में भी कॉल बेचा जाता है, कवर्ड पुट में पुट बेचा जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है, ये आर्बिट्रेज को देख के जब आप कॉल या पुट बेचते हैं, आपका एम क्या रहता है, टाइम वैल्यू से फायदा मिले, टाइम वैल्यू से थोड़ा फायदा मुझे मिल जाए। तो अभी अगर आप देखें, ये जो स्ट्रैटेजी अभी आप लोगों ने बनाए, ये जो इंफॉर्मेशन आप लोग अभी देख रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन को देख के आपको क्या पता लगता है, क्या इसमें कवर्ड कॉल बनाना चाहिए या कवर्ड पुट बनाना चाहिए? आंसर दे दीजिए। ट्रेड जब आप करते हैं, पहला ये जानना जरूरी है कि ट्रेड में क्यों कर रहा हूं। तो ये जो ट्रेड अभी आपने बोले कि कवर्ड पुट इसलिए आपने लिए क्योंकि पुट में आर्बिट्रेज वैल्यू ज्यादा है, यानी कि टाइम वैल्यू ज्यादा है, कॉल में टाइम वैल्यूज कम है, तो कवर्ड पुट आपने बनाया। अगर फिर भी चाहते हैं इसको भी हेज कर सकते हैं, मान लीजिए फ्यूचर आपने 184 में बेच दिया, इसके साथ में 185 का पुट हो, 182.5 का हो या 187 का हो, जो भी एक हो, 185 का मान लीजिए एक पुट भी बेच दिया आपने, 12 रुपया में बेच दिया, इसको 12 रुपया रहा। अभी आपका जो फ्यूचर है वो कितना देर तक प्रोटेक्ट हो गया, आपने फ्यूचर को बेचे 184, पुट से मिला 12 रुपया, तो मिला दीजिए दोनों, हो गया 6, तो यहाँ पे हो गया 9, 196 हो गया। तो आप अगर फर्दर ये ट्रेड को भी हेज करना चाहते हैं, आप एक 195 हो या 196 हो या जो भी 196 का अगर स्ट्राइक हो, तो इसका एक पुट भी आप खरीद सकते हैं, सॉरी कॉल एक खरीद सकते हैं, कॉल
कॉल खरीद सकते हैं। क्यों कॉल खरीदे? फ्यूचर आपने बेचे हुए हैं, अगर नीचे जाता है तो कुछ नहीं है, ये 12 रुपीज तो मिलने वाला है एंड फ्यूचर से भी फायदा होगा, पुट का जो 12 रुपया का जो मिसप्राइसिंग है उसमें भी फायदा होगा। अगर ऊपर आ जाता है पुट से फायदा मिलेगा बट फ्यूचर से लॉस हो जाएगा, इसीलिए प्रोटेक्ट करने के लिए 196 का या 195 का कॉल ऑप्शन भी एक ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका जो ये जो ट्रेड करेंगे, इसको अगर चाहते हैं तो हेज कर सकते हैं। तो ये भी एक फायदा मिलता है, ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज देख के ट्रेड करने के लिए। मैं अभी दूसरा जो फीचर्स है इसमें जाता हूं। तो अभी इसमें वीकली वाला दिया गया है, टैप कर दीजिए, जस्ट टैप कर देने से आ गया। यहाँ पे वीकली ऑप्शन सिर्फ इंडेक्स में है, अभी हमें निफ्टी में जाना है। मैंने निफ्टी दिया, लोड किया, लोड डाटा करने से 2 जुलाई का डेट जो है वीकली डेट है वो आ गया, सारे स्ट्राइक्स आ गए, कॉल में कर सकता हूँ, पुल में भी कर सकता हूँ, जिसमें भी मैं टैप करूंगा वही ऑप्शन चूज होगा। तो अभी मान लीजिए मैं कॉल में काम करना चाहता हूँ, मैंने 10,300 का कॉल ऑप्शन लिया, चूज किया, तो यहाँ पे 155 पे चल रहा है, रेफरेंस प्राइस से 10,323, ये है आपका स्पॉट प्राइस, कैलकुलेट की ओर। तो कैलकुलेट जब आप करोगे तो यहाँ पे नीचे में इसका सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अभी फिलहाल जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है 18.3% का है, ये दिखा रहा है 18.3 इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। तो अभी हो गया 18.3 का इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये जो ऑप्शंस आपने चूज किया ये 155 पे अभी मार्केट तो अभी नहीं है, 155 पे ये ट्रेड हो रहा था। अगर आपको खरीदना है तो आप 172 में इसको खरीदो, 72 रुपीज 60 पैसा, 173 ही कर लो। स्टॉप लॉस इसका लगाओ 141। वीकली ऑप्शंस ये सब टारगेट्स बने। ये टारगेट्स कब कब आएंगे? जब ये जाएगा स्पॉट निफ्टी 10,419 जाएगा, स्पॉट निफ्टी 10,360 जब होगा तब ये आपका आएगा, जो स्टॉप लॉस में आएगा, ये स्पॉट निफ्टी। बट जो हमारा मंथली ऑप्शंस में यूज किया गया है वो फ्यूचर निफ्टी, दोनों इसका डिफरेंस देख लीजिए। वीकली ऑप्शंस में हम लोग यूज किए हैं स्पॉट निफ्टी, जो ऑप्शन स्कैनर हमारा है उसमें यूज किया गया है स्पॉट निफ्टी, जो मंथली ऑप्शन है उसमें फ्यूचर का निफ्टी फ्यूचर का यूज किया गया है। क्योंकि ये जो वीकली ऑप्शन है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट एक है, इसमें आईवी का जो कैलकुलेशन है वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, वो पहले तो निकलता ही नहीं था, बहुत सारा एरर्स था। अभी उसमें एक मैपिंग सही बैठ रहा है कि हाँ स्पॉट के हिसाब से वो लोगों ने उसका प्रोजेक्शन किए हैं। तो जो इंडेक्स को चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस तरह का स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने स्पॉट को फॉलो किया, हम स्पॉट को फॉलो किए, एंड उसमें उन्होंने फ्यूचर को फॉलो किए हैं, हम उसमें फ्यूचर को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्राइसिंग का बात। एक चीज यहाँ पे मुझे बताइए, आप में से बहुत लोग ऑप्शंस में खरीदते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ। ये जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी 18% अभी दिख रहा है, ये हाई है या लो है या मीडियम है? मीडियम, हाई, लो। इंडेक्स में जब भी इंडेक्स में 20% से ज्यादा हो गया तो वो हो गया हाई। इंडेक्स में, सिर्फ इंडेक्स में, स्टॉक में 40% से ज्यादा हो गया तो हाई। इंडेक्स से 10 से 20 से कम एंड 10 से ज्यादा ये हुआ मीडियम, 10 से लो हो गया तो ये हो गया, 10 से कम हुआ तो वो हुआ लो। तो ये इंडेक्स का स्टैंडर्ड है, इंडेक्स का स्टैंडर्ड है आईवी को देख के, क्योंकि आईवी और ऑप्शंस का अलग अलग होता है, आईवी सेम नहीं होता है। तो ये मीडियम है, तो इसमें आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। बट अगर मैं इसी को ऑप्शन बाइंग इस पे कर सकते हैं, एक रिस्क लेके कर सकते हैं। बट अगर मैं यही चीज को अभी बैंक निफ्टी को बदल दूं एंड इसमें भी यहाँ पे वीकली चला जाता हूं एंड इंडेक्स में, इंडेक्स ही है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बदल देता हूं। तो 2 जुलाई का डेट आया,
थोड़ा सा एरर है, वो लोड के बाद में वो डेट चेंज हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे भी उसी तरह से मैंने कॉल ऑप्शंस लिया 21,500 का, 21,500 मैं स्क्रॉल करके जा रहा हूँ, 21,500 किया, कैलकुलेट बटन दबाया। कॉल ऑप्शंस अगर पुट में करते हैं तो पुट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आईवी क्या आया, आईवी क्या आ रहा है 44%। तो क्या यहाँ पे ऑप्शंस को बाई करना सही रहेगा? आईवी यहाँ पे बाई, अगर यहाँ पे क्या ऑप्शंस को, हाँ निफ्टी में कर सकते हैं वीकली ऑप्शन, क्या ये जो स्ट्राइक का ऑप्शंस को बाई करना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि हायर वोलाटिलिटी में ये ऑप्शंस को बाई करना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इसका भी लॉजिक है। तो ऑप्शन का ग्रीक एक है, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम हम दिए हैं, ये सब सिंबल यूज किया गया है। डेल्टा इसको गामा, ओमेगा, वेगा, थीटा, थीटा इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रीक का कैलकुलेशन हम लोग दिए हैं, थोड़ा देख लीजिए ग्रीक। तो ग्रीक का टैब में मैंने प्रेस किया, जब ग्रीक का टैब में मैंने प्रेस किया ये सारे ग्रीक्स आ गए। तो ये ग्रीक क्या बता रहा है, इसमें एक थीटा बोल के, ग्रीक का तो आपको एक बढ़िया लेक्चर मैंने दिया हूं जो बेसिक कोर्स में, ये बता रहा है 43 रुपया। यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है 43 रुपया मीन्स आज का डे एंड में 43 रुपया घट जाएगा, कल फिर से 45 जाएगा, परसों फिर से 43 जाएगा, एक एक दिन में 43 रुपया का गिरना अनिवार्य है, ये जरूर गिरेगा, ये टाइम वैल्यू है इसका। लाइफ जो है, जैसे हमारा जीवन स्रोत हर रोज कुछ ना कुछ घटते जाता है, हमारा एक एक परसेंट थीटा टर्म्स में हमारा ऑर्गन्स भी वीक होते जाते हैं, बाल पकने लगता है, ऐसे सब जो होते रहता है वो भी हमारा थीटा है। तो इनका भी यही थीटा, यानी कि ऑप्शन का थीटा हुआ, इसका कितना वैल्यू गिरेगा। तो इसी तरह से ये गिर गिर के क्या होगा, ये टाइम वैल्यू, अगर किसी भी तरह से ये 43 रुपया को हम पॉकेट कर ले तो 43 रुपया बड़ा मनी, 25 अभी लॉट साइज है, 1,000 रुपया हर रोज घटेगा। तो यानी कि ये 1,000 रुपया से अगर 500 रुपया भी किसी भी तरह से हम ले आए तो हमें बड़ा फायदा मिल जाएगा। तो मुझे सुबह में भी मैंने पूछा था, ये थीटा को पॉकेट करने के लिए, ये जो थीटा 43 रुपया है, पूरा तो नहीं ले पाएंगे, 43 से 20 हो, 10 हो, जैसे भी। कोई किसी को कुछ स्ट्रैटेजी पता है कि जिसमें से ये थीटा से ही कुछ, थीटा को कुछ किया जा सकता है? सुबह में पूछा था, बहुत लोग बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी का नाम लिए थे, आप में से भी किसी को अगर कुछ नाम होगा तो बोल दीजिए, कौन सा स्ट्रैटेजी में हम ले सकते हैं, ये थीटा से फायदा ले सकते हैं? कैलेंडर स्प्रेड बोले वेंकट जी ने, कैलेंडर स्प्रेड से भी थीटा से फायदा लिया जा सकता है, बहुत बढ़िया फायदा लिया जा सकता है। क्रॉस कैलेंडर स्प्रेड भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बढ़िया बढ़िया स्ट्रैटेजी एक पढ़ लेते हैं, जब शॉर्ट ट्रायंगल भी बताया, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी पढ़ लेते हैं। अभी आपने देखे 21,500 का जो कॉल ऑप्शन है, इसमें हुआ एंड 2 जुलाई का, 2 जुलाई का एक्सपायरी का, यहाँ पे 43 रुपया का थीटा है। ओके, 43 रुपया का थीटा है एंड इसका प्रीमियम क्या है, इसको थोड़ा भी नोट कर लेते हैं। प्रीमियम जो है 550 रुपया चल रहा है, 550, ऑलमोस्ट 550 का। अभी अगर मैं उसी तरह से थोड़ा सा बैक जाता हूं, क्योंकि इसमें मुझे और एक बार रिलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वीकली ऑप्शंस लिया मैंने, 9 जुलाई का लिया, वही बैंक निफ्टी का लिया, बैंक निफ्टी का लिया, लोड किया एंड वो जो कॉल ऑप्शंस है, थीटा को समझ लेते हैं, बढ़िया तरीके से समझ लेंगे थीटा को। तो यहाँ से जो कॉल ऑप्शन, वही 21,500 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लिया, ये 785 में चल रहा है, कैलकुलेट दबाया, तो 785 में जब इसका कैलकुलेशन भी हो गया, ग्रीक्स में चले, तो इसका ग्रीक्स देखिए, तो इसका ग्रीक्स कितना है, इसमें थीटा कितना है बता दीजिए, थीटा, थीटा आप सबको दिख रहा है, इसमें थीटा कितना है 29 रुपया, 29 रुपया का थीटा है, 29 रुपया 75 पैसा का थीटा है। उसमें कितना थीटा है 43 रुपया का है। तो डिफरेंस क्या बना, डिफरेंस क्या बना,
29 रुपया का थीटा उसमें है, इसमें 43 रुपया का है, डिफरेंस बना 14 रुपया। तो अभी ट्रेड मुझे बताए किस तरह से ट्रेड करूं तो ये 14 रुपया मेरे पॉकेट में आए। अभी ट्रेड बताइए। वही स्ट्राइक 21,500 का कॉल, यहां पे भी 21,500 का कॉल। शॉर्ट करो, 2 जुलाई का इसको बेच दो 550 में, इसको बेच दो, एंड वही स्ट्राइक का कोई 785 में चल रहा है, 785 में चल रहा है, इसको खरीद लो, बाय कर लो। तो यहाँ पे एक रिस्क आ जाता है, बड़ा गिरावट आ गया तो वो 14 रुपया हमें नहीं मिलेगा, 14 रुपया नहीं मिलेगा, लॉस हो जाता है। अगर बड़ा गिरावट नहीं आके ये कंसोलिडेट्स किया, एक छोटे से बैंड में कंसोलिडेट किया, यानी कि अगर ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट जो ये आता है, यही टारगेट में मान लीजिए 22,900 से लेके ये फर्स्ट साइकिल में 20,500, 20,500 से लेके 22,900 बड़ा रेंज, ये भी छोटा रेंज नहीं है। इसके बीच में कंसोलिडेट फर्स्ट साइकिल में किया, हर रोज 14-14 रुपया हमें मिलते जाएगा, 4-5 दिन में हम एक बढ़िया पैसा कमा सकते। तो ये आपको समझ में आ गया। अभी थीटा को कैसे पॉकेट में लाए। बड़ा गिरावट आ गया तो कुछ नहीं, बड़ा राइज भी आ गया अभी तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, उसको थोड़ा सा हम रिफाइन कर ले तो हमें इसमें भी फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि स्ट्रैटेजी जो भी हो, ये पता चल गया कि हाँ ये थीटा का जो डिफरेंस है मैं पॉकेट कर सकता हूं। तो कुछ तो 44 रुपया से एटलीस्ट 15 रुपया तो मैं ले सकता हूं। तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको इंट्राडे में भी कर सकते हैं, इसको इंट्राडे में ही कर सकते हैं। 1SD ट्रेंड को देख के इसको इंट्राडे में भी काम पे लगाइए। तो और एक बढ़िया चीज क्या है, इंट्राडे में तो काम पे लगा देंगे, और एक बढ़िया चीज क्या है पता है आपको? फ्राइडे को ले लीजिए, सैटरडे संडे दोनों दिन हॉलीडे है, मंडे को जब खुलेगा पैसा आ जाएगा। छोटा सा गैप अप और गैप डाउन हुए, फ्राइडे का सुबह में ही ले लीजिए, क्योंकि आपको 3 दिन का फायदा चाहिए। सैटरडे संडे हॉलीडे है, फ्राइडे का मॉर्निंग में लीजिएगा, इवनिंग में नहीं, क्योंकि फ्राइडे का भी प्राइस आ जाए, फ्राइडे का प्राइस आ जाए, नहीं तो मॉर्निंग में ले लीजिए, नहीं तो इवनिंग में ही लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इवनिंग में तो फ्राइडे का मूवमेंट भी जो है वो हो जाएगा, उसके बाद में डिसाइड करके ले लीजिए। सैटरडे संडे 2 दिन हॉलीडे है, मंडे को जब खुलेगा तो उसमें से भी पैसा आ जाए। तो उसमें भी कैलेंडर स्प्रेड ऐसे ही सेल कर देने से होगा नहीं, कोई भी स्ट्राइक को ऐसे कर सकते हैं। अभी चलते हैं, जो तीसरा ऑप्शन है इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शंस वाला जो फीचर है, इसमें आपने इसमें देखेंगे कि इंट्राडे पोजिशनल 2 टैब दिया गया है, यहाँ पे पोजिशनल, यहाँ पे इंट्राडे। तो हम दोनों में से इसको कर सकते हैं। अभी चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर के तरफ। इंडेक्स फ्यूचर को सिलेक्ट करेंगे एंड इंडेक्स फ्यूचर हो गया। अभी मैं निफ्टी टाइप करूंगा, तो निफ्टी एंड 30 जुलाई का मंथली ऑप्शन, वीकली ऑप्शन का तो आपने देख लिए। तो 30 जुलाई का मैंने लोड किया, अभी डाटा लोड होगा। डाटा लोड होने के बाद में सारे स्ट्राइक आ गए। अभी अगर मैं कॉल पुट में चाहूं तो पुट में कर सकता हूं, कॉल पे चाहूं तो कॉल पे कर सकता हूं। तो यहाँ पे मुझे, अगर आप देखें तो यहाँ पे कॉल में मैंने गया 10,300 का स्ट्राइक में 342 रुपया में चल रहा है। एंड यहाँ पे भी चेंज हो गया, देखिए रेफरेंस प्राइस आ गया 10,332। तो वहां पे था कितना, 80, फ्यूचर का प्राइस आ गया यहाँ पे। तो कैलकुलेशंस में दबाए, तो कैलकुलेशन जो हुआ 19% का अभी आईवीज है, ये बाई एंट्रीज है 325, 342 से चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो जब भी ये निकाला गया था, अभी तो मार्केट नहीं है, तो इसका जो कैलकुलेशंस हुए थे सुबह में, इसके हिसाब से ये 305, 319, 342 तक आने वाला था। तो यहाँ पे इसका
ये फ्राइडे का मॉर्निंग का जो एनालिसिस है उसी हिसाब से ये अभी हुआ है। तो इसमें आ गया 256, ये सारे लेवल्स आ गए। एंड यहाँ पे दिया गया आपको ग्रीक्स, यहाँ पे ग्रीक्स में चले जाते हैं तो ग्रीक्स में आपको एक चीज देखने के लिए मिलता है, अभी जो थीटा है 5 रुपया है, 5 रुपया 7 पैसा। एंड ये थीटा बढ़ बढ़ के होगा 5 रुपया 10, 5 रुपया 12, इसी तरह से 4 रुपया होगा, 4 रुपया 4 रुपीज 80 पैसा होगा। जब ये एक एक टारगेट निफ्टी ऊपर जाएगा थीटा भी बदलते जाएगा। उसी तरह से जब ये एक एक टारगेट नीचे भी जाएगा निफ्टी, इसका थीटा भी बदलते जाएगा। तो 9,950 में भी 4 रुपया 20 पैसे का 40 पैसे का थीटा होगा। तो पहले आपको ये जो ग्रीक्स है इसको समझ लेना जरूरी है। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में ग्रीक्स का बहुत बड़ा काम रहता है। अभी चलते पोजिशनल। अगर मान लीजिए मैं इसको 5 दिन तक होल्ड करना चाहता हूँ, 5 दिन में क्या क्या टारगेट आने वाला है, तो 5 दिन का मैंने होल्ड किया, ये अभी कैलकुलेट दबाया, तो कैलकुलेट दबाने के बाद में ये आ गया 5 दिन में अगर ये 10,390 जाता है, ये 351 रुपया का होगा, यानी कि जस्ट 10 रुपया बढ़ेगा 5 दिन का एंड में, 5th डे का एंड में, ऑन 5th डे। 5 दिन का मतलब नहीं है कि अगर ये पहले से आ गया, ये 5 दिन पहले से आ गया, ये टारगेट उससे पहले से ही आ जाएगा। ऑन 5th डे इसी में से कोई भी प्राइस है, यानी कि अगर 5 दिन के बाद में 10,620 में चल रहा है तो आपको ये 523 रुपया का मिलेगा। जो एसबीआई का आपने देखे थे, एक कवर्ड पुट का हम लोगों ने डिस्कशन किए थे, उसी को थोड़ा देख लेते हैं। अभी मैं एसबीआई का करूं तो स्टॉक फ्यूचर में जाऊं, सिंबल का अभी जो सिंबल से इसमें एसबीआई टाइप किया, 30 जुलाई तो ऑलरेडी है, लोड किया, तो ये पूछ रहा है थोड़ा वेट करो, डाई सब ये हो गया। हम लोग किसको बेचे थे, किसी को पता है कौन सा ऑप्शंस बेचे थे? 185 का पुट ऑप्शन बेचे थे, तो स्ट्राइक था 185 एंड यहाँ पे पोजिशनल 5 दिन कर देते हैं, 12 रुपया में बेचे थे, क्योंकि उसमें से जो प्रीमियम था जो उसमें 3 रुपया ज्यादा था। देख लीजिए इसका 5 दिन के बाद में आपने फ्यूचर को बेचा 184 रुपीज 40 पैसा, यही चल रहा है शायद 184.40। अभी अगर आप ये जो पुट ऑप्शंस को बेचते हैं, अगर ये 181 में आता है, आप 12 में बेचे थे, 5 दिन के बाद में अगर ये 181 आ जाता है तो आपको 12 रुपया 50 पैसा, यानी कि पुट ऑप्शन में सिर्फ 50 पैसा बढ़ा होगा। हालांकि इसमें कितना मिला होगा, लगभग 3 रुपया गेन हुआ होगा। जो 3 रुपया आर्बिट्रेज आपने देखे थे वो 3 रुपया तो जाएगा, सिर्फ बढ़ा होगा उसमें 50 पैसे का। प्राइस तो गिरा, 3 रुपया गिरा, बट इसमें 50 पैसा। मान लीजिए 74 आ गया, यानी कि 10 रुपया गिर गया, इसमें से फ्यूचर में से 10 रुपया का गिरावट आया, तो इसमें कितना बढ़ेगा, जस्ट 12 रुपया से 2 रुपया 90 पैसा, 298 रुपीज बढ़ेगा। हालांकि जब फ्यूचर 10 रुपया माइनस हो गया, ये 298 रुपीज प्लस क्यों हुआ, क्यों इतने कम हुआ? जो आप बोलते हैं कि हाँ फ्यूचर, कभी कभार आप ये भी बोलते हैं कि फ्यूचर आज इतना गिर गया, बट वो पुट ऑप्शन में इतना बढ़ा, पुट ऑप्शन का प्राइस इतना बढ़ा नहीं, फ्यूचर इतना बढ़ गया बट कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ा नहीं। आप बहुत बार इस तरह से नोटिस किए होंगे, क्योंकि जो आर्बिट्रेज वैल्यू बैठा हुआ है, तो जो आर्बिट्रेज वैल्यू आपका बैठा हुआ है वो आर्बिट्रेज वैल्यू खत्म हो गया। जो 3 रुपया का आर्बिट्रेज वैल्यू अभी अभी है वो 12 रुपया में, ये 12 रुपया में 3 रुपया 70 पैसा का जो आर्बिट्रेज वैल्यू है, एक्सेस वैल्यू है, वो एक्सेस वैल्यू भी खत्म कर दिया एंड इसमें से 2 रुपया 98 पैसा ही मिला। तो आप लोग बहुत बार ये नोटिस किए होंगे कि ऑप्शन फ्यूचर बढ़ा, इंडेक्स बढ़ा और कॉल ऑप्शन नहीं बढ़ा, इंडेक्स गिरा, पुट ऑप्शन नहीं गिरा, सर नहीं बढ़ा। इसका मतलब ये होता है आर्बिट्रेज वैल्यू उसमें है। तो यहाँ पे पोजिशनल का है, पोजिशनल ऑप्शंस आपने समझ लिए। अभी चलते हैं जो हमारा स्ट्रैटेजी बिल्डर, इस पे स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप, कॉम्बिनेशंस बनाएंगे।
अभी आपने क्या बनाया, एसबीआई का एक अपने कवर्ड पुट बनाया, तो यही एसबीआई को एनालिसिस करते हैं। एसबीआई ले लिए, लोड किए डाटा, वही 5 दिन का वैल्यू लेंगे, जो कॉम्बिनेशन हम बनाए वो कॉम्बिनेशन कैसे काम करे, तो 5 दिन का वैल्यू लिए एंड यहाँ पे फ्यूचर लिए, फ्यूचर हम सेल कर रहे हैं 1 लॉट, तो इसको ऐड कर दिए। अभी एक कंपोनेंट ऐड हो गया, नीचे में देखिए एक कंपोनेंट ऐड हो गया, हमें फ्यूचर को हम लोगों ने एक कंपोनेंट ऐड कर दिया। अभी हम जाएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या बोल पुट बेचे थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट पुट 185 का गए, 185 का, इसको भी हमने सेल किए थे। तो यहाँ और एक पैरामीटर है, देखिए यहाँ पे हम तो ये नंबर ऑफ लॉट हो गया, डेज जो है 5 दिन फ्यूचर, 5 दिन ऑप्शन का भी हो गया। यहाँ पे एक चीज दिया गया है, आईवी को बढ़ाओ आईवी को गिराओ। हम लोग जब अभी बना रहे हैं, पिछले एग्जाम्पल में आपने देखे ये जो ऑप्शंस का 54% का आईवी था, ये 54% से अगर ये आईवी एक 20% गिर जाता है, या सॉरी अगर ये 54% से एक 20% बढ़ जाता है, या 20% गिर जाता है, 20% में ले सकता हूं, तो दोनों, पहला जो अभी आईवी है 54, उसमें से 20 जोड़ दो, यानी कि 10 ये 64% हो जाए, या इसमें से 20 घटा दो 20% का, 20% हो गया आपका 10, यहाँ पे 8, सो 10.8 हो गया, तो 10.8 घटा दो, तो ये लगभग एक 43.2 हो गया। अगर आईवी 43.2 हो जाए, या 64 पॉइंट हो जाए, या 54 ऐसे ही रहे, ये तीनों कंडीशन में हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। तो अभी इसको बेचे, एक लॉट ऐड कर दिए, यही तो बनाए थे, और कुछ तो हेजिंग नहीं किए थे। अभी इसका दोनों हो गया, कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट जब हम करें तो इसमें आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए हमने इसको तीनों कंडीशन में, एक ही कंडीशन आप देख लीजिए, पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हमारा लेने के बाद में ये स्ट्रैटेजी हमने लिए, 12 में इसको बेचे, इसको 184.35 में बेचे, एक लॉट दिख रहा है, तो यही आईवी अगर रहा, जो आईवी अभी 54% का है इस ऑप्शन में, वही रहा, तो हमें 5000 का लॉस देगा। अगर ये आईवी 20% बढ़ गया, 54 से 64 हो गया, तो हमारा लॉस हो जाएगा 12,700। अगर 54 से 44 हो गया, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा 2,370। तो अभी ये क्वेश्चन आ जाता है, ये जो आईवी है, जो आईवी आपने हमें बताया, जो आईवी अभी है, इसमें 10% का जो है, तो क्या ये सही में 20% बढ़ेगा, 20% घटेगा, 20% घटेगा, सही में क्या ये होगा, या ये आईवी जो गिरने वाला है या बढ़ने वाला है, उनका जो हम 20% लगाए, वो कितना दूर तक सही है, इसलिए नेट ग्रीक में चले। नेट ग्रीक में अभी आपने आए, तो यहाँ पे आपको भेगा मिलेगा, तो भेगा में 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भेगा आपको दिख रहा है, एंड जो डेल्टा है इसमें 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गामा में 100, गामा रिलेटेड करने से, ओमेगा में 10, या नहीं भी कर भी चलेगा, भेगा में 100, तो भेगा में 100 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बताता है 22%, यानी कि अभी जो फिलहाल आप इनिशिएट कर रहे हैं, आने वाले 5 दिनों में, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अगर इजीली आप समझे, इजी, कॉम्प्लेक्स कर लिए तो कॉम्प्लेक्स, सिखाने के टाइम में क्वेश्चन टाइप करे तो भी कॉम्प्लेक्स। तो अभी ये ध्यान से सुनिए, ये बता रहा है, ये जो भेगा वाला जो फैक्टर है, भेगा बता रहा है आने वाले 5 दिनों में इसमें प्लस और माइनस 22% का चेंजेस आएगा आईबी में, आने वाले 5 दिनों में
प्लस और माइनस 22% का चेंजेस आएगा। अगर आने वाले 5 ये प्राइस चला जाता है 188 में, तो यहाँ पे ये बदल जाएगा 21.75। तो पहले क्या करना है आपको, नेट भेगा अगर देख लिए तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को और एक बार सिमुलेट करके 20 के जगह में 22% करके इवेल्यूएट कर लीजिए। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे और एक चीज ये बता रहा है थीटा, नेट थीटा जो है 15 पैसा का है, यानी कि हर रोज 15, इसका लॉट साइज है 7700, हर रोज 15 पैसा का लगभग 16 पैसे का टाइम वैल्यू गिरेगा। एंड मुझे 5 दिन में लगभग 80 पैसे का टाइम वैल्यू का बेनिफिट हुआ होगा। तो ये हो गया थीटा का बात। डेल्टा जो है वो 0.58 में है, तो दोनों में नेगेटिव 0.58 में है। तो इसमें इतना कुछ चेंजेस जब भी बढ़ेगा तो ये मैक्सिमम 1 तक -1 तक जा सकता है, और गिर अगर गिरेगा +1 तक आ सकता है। तो ये आपको बता दिया। तो ये जो नेट ग्रीक है इसको भी देख लीजिए। और एक चीज इसमें दिया गया है चार्ट ऑफ ट्रेंड में इसका ब्रेक इवन्स क्या रहेंगे। तो जो अप ट्रेंड बनेगा इसमें ब्रेक इवन्स क्या रहेगा, जो डाउन ट्रेंड बनेगा इसमें ब्रेक इवन्स क्या रहेगा। तो ये ब्रेक इवन्स को जानने के लिए थोड़ा सा आपको, क्योंकि इसमें दोनों चीज में कर रहा हूं आपको, हाँ इसमें भी थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट लाना है। तो क्योंकि ये जो चार्ट वाला जो बना है ये थोड़ा मुझे ही थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप लोगों को भी तो दिक्कत होगा। तो इसमें भी जो पे ऑफ वाला जो बनाया गया है ये चार्ट को भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जाएगा। तो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया जाएगा, क्योंकि ये इम्प्रोवाइज नहीं करने से इसको चलाने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बाकी का जो स्क्रीन है ये मूव हो रहे हैं इसके साथ में। तो ये जो है इसका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे। तो जब भी आप टैप करेंगे, यहाँ पे टैप करने से भी ये नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें बड़ा बटन जा रहा है, तो बटन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब भी आप टैप करेंगे तो ये आपको, नहीं तो प्राइस से ही देख सकते हैं, प्राइस से भी देख सकते हैं। तो ये बता रहा है जो ब्रेक इवन है ये 190, ये 5 रुपया का 95। तो ऑलमोस्ट आपको जो है 192 या 93 ये पॉइंट में आपका ब्रेक इवन हो रहा है। तो इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं तो टैप करने से तो आना चाहिए। शायद मेरा वो स्क्रीन में कुछ है, शायद वो टच पैड में कुछ प्रॉब्लम तो था पहले, तो इसमें शायद हाँ आ रहा है। 185 में ये दिखा रहा है अंडरलाइन 193 में आपका ब्रेक इवन होगा। डाउन ट्रेंड का चार्ट देखना चाहते हैं तो डाउन ट्रेंड का चार्ट भी देख सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड का जो चार्ट है अगर आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। डाउन ट्रेंड में तो इसका ब्रेक इवन पॉइंट्स नहीं, तो यहाँ पे जो प्राइस टारगेट्स आपने देखे वही टारगेट में कब ब्रेक इवन होगा तो ये दिखा रहा है। ये बहुत मल्टीपल पॉइंट्स आ जा रहे हैं डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड में ये जो प्रॉफिट में, ये डाउन ट्रेंड का ही स्ट्रेटेजी है। डाउन ट्रेंड में जब ये प्रॉफिट में चला जाएगा, यानी कि जब ये प्रॉफिट में आ जाएगा तब इसमें देखिए 145 जो भी जितने भी नीचे जाए उसके बाद में इसका प्रॉफिट और बढ़ने वाला नहीं, दोनों पैरेलल में चल रहे हैं। ये भी चीज आपको मिल जाएगा। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये जो पुट ऑप्शंस आपने बेचे हैं इसको इन द मनी होने का चांसेस है 50%। अच्छा ही है, क्योंकि ये इन द मनी हो जाएगा, इसका टाइम वैल्यू सब खत्म हो जाएगा। इसको इन द मनी होने का जो चांसेस है ये है 50%। यानी कि ये अगर इन द मनी हो जाता है तो क्या होगा, सारे टाइम वैल्यू जो 12 रुपया है अभी वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया पैरामीटर है। ग्रीक स्कैनर यहाँ पे दिया गया है, सारे जितने भी स्ट्राइक्स है, कॉल के हो पुट के हो, यहाँ पे कॉल के जितने भी स्ट्राइक्स है ये सबका डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ओमेगा
आईवी क्या क्या है, पुट का चाहिए तो पुट का क्या क्या है, ये सारे चीज आपको। तो ये हो गया आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी का। इसमें आपने 5 लेग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, 5 लेग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एंड इसमें ना सिर्फ 5 लेग का स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, इसमें आपको जो बाकी के जो भी पैरामीटर्स हुआ, जैसे आईवी को बढ़ा के टारगेट एस्टिमेट करना, आईवी को गिरा के टारगेट एस्टिमेट करना, एक्चुअल थीटा, एक्चुअल वेगा को देख के वोलाटिलिटी में कितना चेंजेस आएगा उसको देख के आपका प्रॉफिट एस्टिमेट करना, ये सारे चीज आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है, इसको आप अगर चाहे तो बहुत बहुत बारीकी से इसको यूज कर सकते हैं, बहुत इजी से इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो आज का ये जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी टूल को कैसे यूज करें, सारे फीचर्स मैंने बता दिया, क्योंकि ये जरूरी है आपको। ये जो कन्वर्सन वाला स्ट्रैटेजी होता है, फ्यूचर को बाई या सेल होगा, कॉल एंड पुट दोनों बेचा जाएगा। तो अभी ये जो स्ट्रैटेजी आपने देखे, बड़ा प्रॉफिट होगा बड़ा लॉस भी होगा, इसको हेजिंग भी फर्दर किया जा सकता है। अभी ये जो एसबीआई का एग्जाम्पल आपने देख के मुझे बताइए कि अभी कन्वर्सन अगर मैं लेना चाहूं तो फ्यूचर को खरीदूं या फ्यूचर को बेचूं? कॉल पुट तो बेचा जाएंगे, कन्वर्सन अगर अभी लिया जाए तो फ्यूचर को बेचना सही रहेगा या फ्यूचर को खरीदना सही रहेगा? कन्वर्सन स्ट्रैटेजी फ्यूचर भी बेचा जाएगा। तो जैसे आप कवर्ड पुट लेते हैं, ऐसे ही फ्यूचर को बेचिए, एक पुट आपने बेचे, एक कॉल भी बेच दीजिए। तो कन्वर्सन स्ट्रैटेजी भी लिया जा सकता है। कन्वर्सन में रेंज बाउंड मार्केट में काम करता है, अभी अभी इसका टाइम नहीं है। जो कन्वर्सन स्ट्रैटेजी जब आप इनिशिएट करेंगे, लेस देन 10% का अगर VIX है तब कन्वर्सन अच्छा है। जो भी ऑप्शंस का प्रीमियम है वो डेराइव्ड होता है फ्यूचर से, उसका एविडेंस भी है, बहुत सारा है। मैं कल बताऊंगा आपको उसका एविडेंस।